हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर में। आज कठिन जीवन दान कार्यक्रम था, इसमें मिशनरी सिंगर इन्होंने बहुत धन्यवाद कोटी न्यूज को देखने वाले साथियों को भी बहुत साधुवाद नमो जाए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कठिन जीवन सबसे पहले बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? समतामूलक जाति विहीन समाज का निर्माण करना। समतामूलक जाति विहीन समाज, जातिवाद विहीन समाज। जीवदान आज जो कुशीनगर में हो रहा है 29 अक्टूबर 2023 को पूज्य भंते जी लोग को जीवदान किया जा रहा है। और ये जीवदान का जो कार्यक्रम है सिर्फ कुशीनगर में ही नहीं, पूरे भारत में किया जा रहा है, पूरे विदेशों में भी किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर बुद्धिज्म को फॉलो लोग करते हैं वहाँ पर ये जीवदान का प्रोग्राम चल रहा है। जीवदान से बहुत बड़ा मैसेज समाज को जाता है। जैसे हमारे देश के जितने बौद्ध महापुरुष और बहुजन महापुरुषों ने जो आंदोलन किए, जो जिस नाम से उस प्रोग्राम का मतलब निकला, उसी प्रकार से ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। मैं उसका व्याख्या नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप सबको दिख रहा है। एक दूसरे से मिलने का एक बहुत बड़ा मौका है, एक दूसरे की बात सुनने और सुनाने का बहुत बड़ा मौका है, ठीक है। और ऐसे मंच पर पूज्य भंते जी से आशीर्वाद पाना, ऐसे लोगों से जो कि सीखना, वही समाज के लिए काम आएगा। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर काफी लोगों ने हमको मोहब्बत दिए और हम लोग कार्यक्रम भी हुआ। जीवदान किया जा रहा है, कंबल बांटा जा रहा है। ये कपड़ा मकान के लिए लड़ाई बाबा साहब की लड़ाई थी और आज भी संविधान के रहते हुए भी हम जो है इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सुधार करने का बात चल रहा है, उस पर देखिए संविधान बदलने की जहाँ तक सवाल है, संविधान तो वो बदलने की प्लानिंग में है और बहुत सारे आर्टिकल कमजोर भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें यही कार्यक्रम हमारा जो हो रहा है ना समाज में, यही काम आएगा एक दिन। हम तो यही कहेंगे कि जितने हमारे समाज के जो लोग हैं, उसमें बाबा साहब अकेले अपनी कलम के दम पर इतना बड़ा काम करके चले गए। इतना बड़ा संविधान है, उसमें हम लोग पशु से इंसान बन के जीने का मौका मिल रहा है। हम लोग सब कुछ उस संविधान की मदद कर पा रहे हैं। उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत लगना पड़ेगा। विशाल गाजीपुरी सपना बहुत दोनों लोगों ने जान को हथेली पे लेकर जिस प्रकार से रातों दिन एक किए हैं। भाई मेरे पास जो कला है, मेरे पास गाने की, उसी के माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन लगातार कर रहा हूँ। आपके पास जो व्यवस्था है आप क्या कर सकते हैं? लगना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लगेंगे तो जैसे पार्लियामेंट को बदला गया दिल्ली में, जो नया संसद भवन बनाया गया, उसी प्रकार से नया ये लोग संविधान बनाएंगे। और जब बनाएंगे तो साथियों हम लोग को बहुत ही बड़ा ठाई हम लोग तैयार हो जाएगा। और उसमें जब थक जाएंगे तो दोबारा निकलने का नाम नहीं ले पाएंगे। देखिए इसमें क्या है ना कि हमारे बौद्ध महापुरुष और बहुजन महापुरुषों का जो संकल्प रहा, जो सपना रहा, जो आंदोलन रहा, उसी आंदोलन के बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अगर हम गाना दूसरा चाहें तो गा सकते हैं, बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। सच्चाई है कि अगर अब तक हम दूसरा गाना गाए होते, जो आजकल चल रहे हैं गांव में, शादी विवाह में, जो परिवार में बैठ के सुन नहीं सकते, ऐसे गाने लोग गा रहे हैं, पैसे तो खूब कमा रहे हैं। लेकिन जो ये गाना हम लोग गाते हैं बौद्ध महापुरुष और बहुजन महापुरुषों का, उसमें खुद को सुकून मिलता है। और दूसरी चीज की जो हमारे बौद्ध महापुरुष और बहुजन महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ता है और इस देश में जो हमारे महापुरुष चाहते थे उसमें हम लोग अपना योगदान कर पा रहे हैं। दूसरी बात की सारे लोग गा रहे हैं, लड़कियों के जो है अंग को सारे लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अधिकार दिया, जिन्होंने अंग ढकने का अधिकार दिया, उनका गाना हम लोग गा रहे हैं। तो ये मैं कोई वो नहीं कर रही, ऐसा नहीं कर रही है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है जो मैं कर रही हूँ।
आने वाले समय में क्या आप लोग राजनीति में भी आएंगे? देखिए सर, राजनीतिक में तो हम लोग राजनीति तो कर रहे हैं इस समय। ये समाज को जगा रहे हैं कि समाज हमारा शासक बने। हमको तो प्रधानमंत्री बनना है। जब तक हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक कहाँ से हम लोग कुछ मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को गाँवे गाँवे घरे घरे घूमी घूमी सबके जगावे के पड़ी कि गाँवे गाँवे घरे घरे घूमी घूमी सबके जगावे के पड़ी। अब पई बहक ना जबले और मैडम कैसा है, हाँ, यदि चाहो तर पावे के आजादी तो क्रांति फिर से लावे के पड़ी। हो यदि चाहो तर पावे के आजादी तो क्रांति फिर लावे के पड़ी। अब व्हाट्सएप पे भीम जी के फोटो बस भेजला से काम न चली। अब व्हाट्सएप पे भीम जी के फोटो बस भेजला से काम न चली। हो पई बहक ना जबले क्रांति के मसाल न जली। ये गाना हम लोग गाते हैं गांव गांव में, क्योंकि जब तक हम लोग शासक, क्योंकि बाबा साहब भी जानते थे ना कि हम पूरे भारत को बौद्ध में करना, समतामूलक जाति विहीन समाज के निर्माण करना, इस देश का शासक बनना। तो शासक तो बनना ही है। जब तक हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक राष्ट्रपति तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। कहावत है कि जब तक जोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हम लोग को लगना होगा साथियों। और जितने लोग विशाल गाजीपुर सपना बोध को चाहते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ अपने काम से कि इस देश के किसी कोना में जाता हूँ, चाहे इधर आपका तेलंगाना हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना यूपी में मोहब्बत मिलता है उतना ही मुझे तेलंगाना में उतना ही भीड़ लगता है, उतना ही जो है कि महाराष्ट्र में, उतना ही जो है कि पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में गए थे बहुत भीड़ था। तो उससे ये साबित होता है कि विशाल गाजीपुरी सपना बहुत जो काम कर रहे हैं सब इस देश में, कहीं न कहीं इस देश के एक प्रकार से मतलब हित में काम कर रहे हैं और समतामूलक जाति विहीन समाज बनाने का जो सामग्री के रूप में है। विशाल जी, आपका एक गाना आया था, इस गाने से आप विवादों में काफी तरह घिर गए थे और आपके ऊपर मुकदमे भी शायद लगे हुए, तो गाना कौन सा था? गाना तो आप लोग पता ही है। गाना आप लोग जानते हैं। तो कौन सा गाना था? मैं चाहूंगा कि साथ में थोड़ा सा गुनगुनाएं आप। बिल्कुल गुनगुनाया जाएगा, यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं आप, सुन लीजिएगा। जो कंबल ले लिया है जिसको कंबल ले लिया है अपने जगह पे बैठ जाइए। एक भजन सुनिए, उसके बाद रास्ता जो है बैठिए, एक भजन कि उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम बड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता।